इनटू माय ट्रेडिंग रूम दोस्तों। जी हाँ, मैं अपने रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली मैंने पढ़ी है और कमाल के कॉन्सेप्ट मैंने उस बुक से निकाल करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करी है। आप पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर देखेंगे हमने ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम के बारे में बात करी, हमने एल्डर फोर्स इंडेक्स के बारे में बात करी, हमने मनी मैनेजमेंट की बात करी। तीनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। मनी मैनेजमेंट वाली ट्रेडिंग जिसके अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्यूज आएंगे, उसमें बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया और जरूर दोस्तों ये आपको हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर क्या जानेंगे, अभी 2 वीडियोस पहले हमने एल्डर फोर्स इंडेक्स के बारे में बात करी थी, एक इंडिकेटर है जो बुक के अंदर बताया गया था। दोबारा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और एक प्रॉब्लम थी, जब मैंने उस इंडिकेटर को एक्सप्लेन करा था तो उसके अंदर हमने एक मूविंग एवरेज लगाई थी। अब सभी प्लेटफॉर्म के अंदर फीचर नहीं मिलता है कि उसके अंदर आप मूविंग एवरेज लगा सके, तो हमने ट्रेडिंग व्यू के अंदर उस इंडिकेटर को कोड कर दिया है। वो आपको कैसे मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे जरूरी दोस्तों बात यह है कि ये इंडिकेटर आप उसी चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं जिस चार्ट के ऊपर रियल ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट लगा रहे हैं और स्पॉट का चार्ट हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रियल ट्रेड नहीं कर सकते। आपको रियल ट्रेड करने के लिए आपको फ्यूचर का चार्ट लगाना पड़ेगा या ऑप्शंस का चार्ट लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंडिकेटर काम वहीं करेगा जहां रियल ट्रेड होता है, जहां रियल वॉल्यूम जनरेट होता है, क्योंकि ये इंडिकेटर वॉल्यूम को भी बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो यहाँ पर जो एल्डर फोर्स इंडेक्स है, जिन्होंने ये बुक राइट करी है कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, उनका नाम है, प्रॉपर नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। तो उन्हीं के सरनेम के ऊपर ये इंडिकेटर जो है वो रखा गया, उसका नाम रखा गया है। तो इंडिकेटर अगर हम लगाते हैं तो यहाँ देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मली हम सर्च करेंगे एल्डर फोर्स इंडेक्स। ये लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, अमूमन मिल जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इस इंडिकेटर के ऊपर एक अलग से चीज करते हैं, वो नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए एल्डर फोर्स है, डिफॉल्ट सेटिंग में इसको 13 पीरियड से स्मूथ किया जाता है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करा था इसका कि क्यों स्मूथ किया जाता है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ देखिए जीरो की लाइन को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर और ये करते हैं, राइट। चलिए ये इंडिकेटर लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझने की जरूरत है। ये इंडिकेटर क्या करता है, कैसे काम करता है। बहुत जो हमारे व्यूअर्स ने उन्होंने बोला है कि इंट्राडे में भी बहुत अच्छे सिग्नल्स ये दे रहा है। आप इस इंडिकेटर को यहाँ पर इस तरीके से पहचानिए। यहाँ देखिए जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, अब ये जो ब्लैक लाइन है जीरो की लाइन है। अगर ये इंडिकेटर इससे ऊपर चल रहा है, जीरो से ऊपर चल रहा है, तो पहली बात मार्केट पॉजिटिव जोन में है। और अगर ये जीरो से नीचे चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जीरो से नीचे चल रहा है और यहाँ देख रहे हैं जो जीरो से नीचे चल रहा है, तो मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में है। तो फर्स्ट इंडिकेशन आपको इससे पता लग जाता है। सेकंड आपको ये देखना है कि जब ये बढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश होता है। जैसे कि देखिए मार्केट के अंदर अगर मैं इसके अंदर एक मूविंग एवरेज लगा दूं कुछ इस तरीके से, मूविंग एवरेज, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये बढ़ा और मूविंग एवरेज को काट के नीचे आया, तो आप देखेंगे ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा होता है। तो ये क्या चीज कैलकुलेट कर रहा है, किस कैलकुलेशन के हिसाब से ये चल रहा है, वो कैलकुलेशन एक बार मैं आपको समझाता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि रियलिटी में इंडिकेटर आपके लिए कर क्या रहा है। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन के साथ ये काम करता है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करेगा, ये क्या करता है, जो आज का करंट क्लोज है क्या कैप्चर करेगा जी। आप अपना करंट का क्लोज बताओ सबसे पहले तो करंट का हम क्लोज कर लेते हैं। करंट के क्लोज को माइनस करो प्रीवियस, जो पुराना आपका क्लोज है उससे दोस्तों माइनस आपको करना होता है। तो ये इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि करंट क्लोज को प्रीवियस क्लोज से माइनस करो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो करंट का क्लोज है वो है 100 रुपीज, किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का जो भी चार्ट आप देख रहे हैं 100 रुपीज। इसको दोस्तों माइनस करेंगे प्रीवियस क्लोज से। मान लेते हैं कि प्रीवियस क्लोज था 95 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर लिखा 95 और यहाँ पर इजिकल 2 करके, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आता है 5 रुपीज। यानी स्टॉक 5 रुपीज पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था। अब ये क्या करता है, जो भी फिगर हमारे पास आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसको फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास 5 आया तो 5 को क्या करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा कितना वॉल्यूम था। मान लेते हैं कि आज के दिन 1 लाख वॉल्यूम था, अगर हम कर रहे हैं काम, तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये इंडिकेटर दोस्तों करता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। इसने कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है, टाइम फ्रेम कम होगा तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगा, हर 5 मिनट की कैंडल को कैप्चर करेगा। अगर 1 वीक का टाइम फ्रेम लेंगे तो 1 वीक की कैंडल के हिसाब से कैप्चर करेगा। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से दोस्तों कैप्चर कर रहा है, बस सीधा काम इसका ये है कि इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करनी है और आपको रिजल्ट देना है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर प्राइस पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, साथ में वॉल्यूम्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये जीरो से ऊपर आ जाएगा और उसके बाद जीरो से ऊपर सस्टेन करेगा। जितना तेज प्राइस बढ़ेंगे, जितने तेज वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, उतना तेजी से ये आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइस गिर रहे हैं, तो ये आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरीके से प्राइस और वॉल्यूम्स दोनों का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। रिटेल ट्रेडर को दोस्तों हमेशा प्रॉब्लम होती है वॉल्यूम यूज करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैंने इंडिकेटर्स देखे हैं वॉल्यूम बेस्ड, ये मुझे सबसे इजी टू यूज लगा है कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल आपको बताने की कोशिश करता है। बस इसको स्मूथ करने के लिए 13 पीरियड के एवरेज के साथ इसको काम करा जाता है, यानी 13 कैंडल्स को कैप्चर करेगा, उसका एक एवरेज निकाल करके आपके सामने रख देगा। क्योंकि जब आप इसको डेली बेसिस पर देखेंगे तो आप इससे कुछ खास रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे, इसको स्मूथ करना जरूरी होता है। अब इंडिकेटर की एक बार सेटिंग्स में जाते हैं, तो इंडिकेटर की सेटिंग्स में आप देखेंगे इसमें इनपुट जो है वो 13 पीरियड्स का है। अगर मैं इसको 1 पीरियड का कर दूं, लेंथ इसकी अगर 1 कर दूं, तो डेली बेसिस में जो कैप्चर हो रहा है वो आपको बताएगा। अब देखिए कितना हौच पौच सा हो गया है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो स्मूथ करने के लिए इसको डिफॉल्ट में 13 पीरियड्स का रखा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 13 पीरियड का जो डिफॉल्ट है उसके ऊपर रखें, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये कर क्या रहा है। ये देखिए जैसे मैं 30 पीरियड का करता हूँ तो थोड़ा स्मूथ हो गया ये, है ना, थोड़ा एवरेज निकाल करके आपको एक बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि क्या बेसिकली हो रहा है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर के अंदर हमने अपना एक टच डाला था। अपना टच क्या था कि मैंने इसी लाइन के ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा देते थे। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर मूविंग एवरेज लगाना के फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या करा, एक अलग से कोड कर दिया इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में आपके लिए। आप उस इंडिकेटर को लगा सकते हैं, कैसे लगा पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जो कोड करा हुआ इंडिकेटर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाता हूँ, फेवरेट वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें मैंने कोड करके रखी है ऑलरेडी। तो ये कोड करा हुआ इंडिकेटर आपको मिलेगा, एल्डर फोर्स इंडेक्स विद मूविंग एवरेज। साथ में देखिए अनमोल मित्तल मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मैंने कोड कर दिया ट्रेडिंग व्यू में। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आप कहेंगे जी वो किसी और तरीके से दिखाई दे रहा था, ये किसी और तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आप इसकी सेटिंग्स में जाकर के अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको इंडिकेटर की दी है। आप देखिए क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली 13 पर ये स्मूथ है। ठीक है, मूविंग एवरेज जिस पर स्मूथ है ये वो EMA इसने यूज करी है, और जो एक्स्ट्रा मूविंग एवरेज लगाई है ये डिफॉल्ट सेटिंग 21 पर है, लेकिन मैं 13 का यूज करना पसंद करता हूं तो मैंने 13 यूज कर लिया, साथ में EMA यूज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टाइल में हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स इंडेक्स है वो हिस्टोग्राम में आ रहा है। तो मैं हिस्टोग्राम की जगह इसको लाइन पे ला सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लाइन पे लाऊंगा, सॉरी ड्रॉ हिस्टोग्राम, ये देखिए यहाँ से अब ये लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा कलर भी मैंने लगा दिया है। जब वॉल्यूम्स गिरेंगे, प्राइस गिरेंगे, जब इंडिकेटर गिरेगा तो वो आपको रेड में दिखाई देगा, जब बढ़ रहा होगा तो ग्रीन में दिखाई देगा। तो ये मैंने आपके लिए अलग से लगा दिया इसके अंदर। जब भी जीरो से ऊपर होगा, साथ में दोस्तों इसके अंदर मैंने कलर्स लगा दिया, जब भी जीरो से ऊपर होगा तो ग्रीन में आपको शो करेगा, जब भी जीरो से नीचे आएगा तो रेड में शो करेगा। तो थोड़ा सा आपको इससे इंडिकेशन अच्छी मिलेगी। और प्लस ये मूविंग एवरेज, इसके कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो वेरियस मैंने सेटिंग्स दे दी है, आप यहाँ पर जाकर के जो आप चाहे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडिकेटर है। साथ में एक सेटिंग और मैंने दी है, जो रो फोर्स इंडेक्स है, मतलब जो प्लेन वेलिना रो इंडेक्स है बिना स्मूथ करा हुआ, अगर आप उसको भी साथ में देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक करना, तो वो साथ में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अदरवाइज आप उसको हटा सकते हैं, मतलब अगर आपको स्मूथ नहीं करना है। तो ये दोस्तों हमारे लिए सिस्टम हमारे लिए रेडी हो गया बेसिकली। ठीक है,
आप ये इंडिकेटर के बेस पे आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, मैंने पहले ही बोला है। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप इसके साथ करेंगे। मैं अभी पूरा ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट में आप समझ जाएंगे। अब नॉर्मली देखिए क्या होता है कि जब जब नॉर्मली आप प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, जब जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो आप देखिए एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए एक बढ़िया मोमेंटम है, और जब ये नीचे आता है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर भी जाता है। इस इंडिकेटर की खास बात और है, बहुत सारे इंडिकेटर क्या करते हैं कि मार्केट काफी नीचे गिर जाता है तब जाके एग्जिट देते, टॉप पर नहीं देते एग्जिट। तो ये इंडिकेटर आपको टॉप पर एग्जिट देने में काफी कैपेबल है। जैसे कि देखिए इसने यहाँ पर ये नीचे गया था इस पॉइंट पर, और यहाँ देखिए मार्केट साइडवेज था, तो इसने टॉप पर एग्जिट कराने की आपको कोशिश करी। ठीक यही काम इसने यहाँ भी करा था, टॉप पर एग्जिट कराने की कोशिश करी थी। यानी ये वो काम नहीं करता कि मार्केट बाद पहले गिर गई, इंडिकेशन बाद में आया तो हमारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। ये पहले आपको इंडिकेशन देता है भैया कुछ ना कुछ वीक हो रहा है, प्राइस के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर कुछ वीक हो रहा है, थोड़ा सा अलर्ट होने की आपको कोशिश करनी है। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से आपको बताता है। लेकिन हर सिग्नल सही नहीं जाएंगे दोस्तों, कुछ सिग्नल्स खराब भी जाएंगे, आपको ये समझना चाहिए। तो ये देखिए बहुत सारे वेरियस सिग्नल्स है, जब ये लगातार नीचे रहता है तो मार्केट तेजी से गिरता भी है। ये देखिए इस पर्टिकुलर जोन में आप देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट आई है, और लगातार मार्केट नीचे ही गिरा है। ठीक है, जीरो से नीचे बना रहा और मार्केट नीचे गिरा। ये देखिए लगातार मार्केट के अंदर बहुत शार्प मोमेंट डाउन साइड आपको देखने को मिली, और जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर था तब देखिए बहुत बढ़िया रैली आपको देखने को मिली थी। तो ये इंडिकेटर को आप साथ में यूज करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन डेफिनेटली देने में कैपेबल हो सकता है। तो सभी सिग्नल्स मत लेने की कोशिश करना, और मार्केट में जब डाउन ट्रेंड खत्म होते हैं तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से बताता है। जैसे कि देखिए मार्केट के अंदर एक बढ़िया गिरावट आई थी, उसके बाद इसने यहाँ बता दिया था कि जी मैं अब यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने इंडिकेशन दे दिया था जी बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी देखिए बॉटम बनने की पॉसिबिलिटी इसने इंडिकेशन दिया था। तो बीच बीच में कुछ अच्छे मूव्स आपको देने में कैपेबल है इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कैसे, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम कैसे यूज करते हैं विद एल्डरफोर्ड इंडेक्स, वो थोड़ा सा दोस्तों मैं एक्सप्लेन और करूंगा वीडियो के अंदर। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका टाइम का पूरा वर्थ आपको मिल जाएगा। ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक लिंक दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देखिएगा। अब देखिए मैं एक बार चार्ट से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ देखिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर आपको जाना है। तो आपको एक पेज खुल के दिखाई देगा। देखिए स्क्रिप्ट्स में मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ये है प्रॉपर इंडिकेटर जो कोड करा हुआ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा है रिमूव एंड ऐड टू फेवरेट, इसके ऊपर दोस्तों आपको फोकस करना है। ये मैं आपको शो करता हूँ, देखिए ये वाला जो बटन है, ये वाला दोस्तों जो बटन है ऐड टू फेवरेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन कर लीजिए। कोई पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा काम। ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करके रखिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। इस पेज पर आपको ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐड टू फेवरेट, तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप इसको हटा लीजिए। हटाने के बाद वापस चार्ट्स के ऊपर आप आएंगे। चार्ट्स के ऊपर देखिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप आएंगे, तो फेवरेट्स के अंदर आपको जितने भी इंडिकेटर आपने फेवरेट करे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो एल्डरफोर्ड इंडेक्स विद एमए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इंडिकेटर आपके पास लग जाएगा। अब आपको जो यूज करना है, जैसे यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वाली 2-3 वीडियोस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वो जरूर देख लेना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोबारा से शॉर्ट में शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम आपको लूंगा नहीं। इसमें कोई इंडिकेटर फिक्स नहीं होता, अपनी एनालिसिस अपना इंडिकेटर आपको खुद लगाना होता है। बस इसमें क्या है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा काम करते हैं। तो ट्रिपल स्क्रीनिंग में क्या होता है, 3 स्क्रीन का दोस्तों हम यूज करते हैं। अब 3 स्क्रीन का यूज आप कैसे करेंगे वो समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होता है एक बड़ा टाइम फ्रेम। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर लूंगा, तो 5 ट्रेडिंग डेज मेरे पास आएंगे। 5 ट्रेडिंग डेज का मतलब है 1 वीक का टाइम फ्रेम।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, एक थंब रूल नहीं है कि बिल्कुल 5, कई बार टाइम फ्रेम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम आपको लगे आसपास का वो आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम करता हूं तो मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगा तो 5 आवर का टाइम फ्रेम कई बार सिस्टम्स में नहीं होता है, बहुत सारे सिस्टम में नहीं है, तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं जो 6.5 घंटे की मार्केट होती है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूं तो पहली एनालिसिस मेरी होगी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं एक इंडिकेटर और लूंगा डायरेक्शन को समझने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं मैं MACD लेता हूं और MACD मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब MACD लगा लिया, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर MACD पॉजिटिव जोन में है, अगर MACD बुलिश है, देन मैं कंसीडर करूंगा कि मुझे आगे मार्केट के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए MACD की सिग्नल लाइन और ये थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी करंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए करंटली देखिए MACD की जो लाइन है वो नीचे है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ कंसीडर करूं तो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो ये देखिए अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कंसीडर करूं तो पहली स्क्रीनिंग हमारी ये हो गई है, जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग दोस्तों आपको ऐसे करनी है कि जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है वो बुलिश है या बेरिश है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं निफ्टी नेक्स्ट 50 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि MACD पॉजिटिव जोन में है। आप ये देखिए जो ये क्रॉसओवर था, ये क्रॉसओवर आप देखिए, ये क्रॉसओवर था, इस क्रॉसओवर ऊपर चल रहा है, अभी तक ये नीचे नहीं आया, तो अब तक ये बुलिश जोन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहली दोस्तों आपकी फिल्ट्रेशन आपके लिए हो गई। अब आपको आना है छोटे टाइम फ्रेम पे, जो हमारा एक्चुअल टाइम फ्रेम पे जिस पे हमें काम करना है, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग नंबर 2, यानी स्क्रीन नंबर 2 जिसको आपको फिल्टर करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस टाइम फ्रेम को 1 वीक से हटा करके 1 डे पर लेकर आते हैं, और अब हमें चेक करना है कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, या जो भी चार्ट आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी करेक्शन दे दे। तो करंट कंडीशन में आप देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो ये जो करेक्शन है ये आ जाए, अगर इस करेक्शन के बाद मार्केट थोड़ा सा आपको मूवमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ, फिर आपको स्क्रीनिंग नंबर 3 में जाना है। तो स्क्रीनिंग नंबर 2 में हमें क्या देखना है कि थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, थोड़ा सा स्टॉक नीचे गिर जाए, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे हम नहीं खरीदना चाहते, करेक्शन करना चाहते हैं। उस करेक्शन से हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनेगा और टारगेट्स हमारे बड़े बनेंगे, ये दोस्तों हमें बेनिफिट मिलता है। तो स्क्रीनिंग नंबर 2 क्या है कि हमारे जो स्टॉक है वो एक करेक्शन हमें दे दे, ये दूसरी स्क्रीनिंग है। अब इसके बाद आते हैं हम स्क्रीनिंग नंबर 3 में। स्क्रीनिंग नंबर 3 में दोस्तों हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम हमारा 1 डे ही रहेगा, हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, अब हम लगाते हैं यहाँ पर एल्डर फोर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। तो हमने क्या करा, एल्डर फोर्स लगाया। अब हम यहाँ कैप्चर ये करेंगे, या तो एल्डर फोर्स पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर चले जाए, जैसे कि देखिए अभी जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गया नहीं है, मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके लिए ट्रिगर हो जाएगा। ये हो गया स्क्रीनिंग नंबर 3। साथ में जो MACD है, जैसे कि आप इसके हिस्टोग्राम देख रहे हैं, हिस्टोग्राम थोड़े पॉजिटिव बनने शुरू हो गए हैं। अगर इनका क्रॉसओवर भी पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, हिस्टोग्राम ऊपर बनने शुरू हो गए, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव टेरिटरी में हो गया। प्लस ये जो एल्डर फोर्स इंडेक्स है, अगर इसके स्विंग्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। प्लस अगर इसके अंदर आपको डाइवर्जेंस दिखाई देते हैं, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन ये भाई साहब ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस आप साथ में देख सकते हैं। ये दोस्तों हो गया स्क्रीनिंग नंबर 3। तो लास्ट वाले स्क्रीनिंग में दोस्तों यही देखना है कि जो स्टॉक करेक्ट कर चुका है वो अब बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ डाइवर्जेंस मिल रहे हैं, MACD मिल रहे, सिर्फ इतना ही आपको देखना होता है। ये आप मल्टीपल इंडिकेटर के साथ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिकेटर आपको यूज नहीं करने हैं। कोई थंब रूल नहीं है कि आपको एल्डर फोर्स इंडेक्स ही यूज करना है या MACD करना है, आप अपने फेवरेट इंडिकेटर के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना, वो बुलिश होना चाहिए अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड करने वाले हैं। सेकंड वाले टाइम फ्रेम में थोड़ी सी करेक्शन आने के बाद थोड़ा सा वेट करना है कि करेक्शन आ गई है, उन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लगा के रखिए। थर्ड फिल्टर के अंदर आपको देखना है कि वो बढ़ना कब शुरू हो रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करना चाहते थे। अगर वहां पर कोई पॉजिटिव एक्शन आ रहा है, फिर आपको उनको पिक करना है, अपना स्टॉप लॉस लगाना है, रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है। ये दोस्तों है ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम। तो ये दोस्तों शॉर्ट में मैंने बताया है, अगर विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी।
एल्डर फोर्स की डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसके अंदर टॉप्स और बॉटम्स कैसे आप पहचानते हैं इंडिकेटर से, उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वो आप देख सकते हैं। दोनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और एक तीसरी वीडियो जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, जो बहुत पसंद की गई है आपके द्वारा, उसको जरूर देखना, उसको मिस मत करना, क्योंकि बिना उसके दोस्तों पैसा नहीं बनेगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लिंक मैं आपको इंडिकेटर का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्लिक करके ऐड टू फेवरेट करके ट्रेडिंग व्यू को ऑलरेडी लॉगिन करके रखना, यूज कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।